हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैली टिप्स में आपका स्वागत है। तो हम आज की टैली टिप्स स्टार्ट करते हैं। आज की टैली टिप्स है कि टैली के डेटा का बैकअप कैसे करते हैं और कभी ज़रूरत हो तो उस बैकअप को रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बैकअप दो जगह से बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन टैली में आता है कि सपोज अगर आपने टैली स्टार्ट किया और सबसे पहले आपको ये वाला स्क्रीन आ रहा है, कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू। तो यहाँ से भी आप बैकअप ले सकते हो और बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप जब आपका टैली ओपन करते हो और डायरेक्ट कोई कंपनी ओपन हो जाता है, यानी ये गेटवे ऑफ टैली मेनू ही सीधा आ जाता है, तो अगर ये स्क्रीन आता है तो आपको बैकअप के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो कंपनी ओपन करने से मतलब टैली स्टार्ट करने के बाद तुरंत कंपनी ओपन हो जाता है, तो आपको गेटवे ऑफ टैली मेनू पे कंपनी इन्फो ये जो बटन है इसको क्लिक करना है और उसके बाद कंपनी इन्फो मेनू ओपन होगा और उसमें आपको बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन डिस्प्ले होगा। तो बैकअप के लिए आपको बैकअप के ऑप्शन में जाना है और जब भी डेटा रिस्टोर करना है तो रिस्टोर के ऑप्शन में जाना है। अब हम बैकअप देखते हैं, बैकअप कैसे करते हैं। तो बैकअप लेने के लिए बैकअप के ऑप्शन में जाना है। बैकअप के ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज, जितने भी कंपनीज होंगे, ये जो लोकेशन है, ये जो सोर्स लिखा है ये डेटा पाथ पे, तो वो सारे कंपनी के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और डेस्टिनेशन यानी बैकअप होने के बाद जो बैकअप फाइल बनेगा वो आप कौन से डेस्टिनेशन पे यानी कौन से लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन लिखना है। हमेशा याद रखो कि डेट वाइज बैकअप लेने का प्रैक्टिस रखो। उससे क्या होता है, अगर आप डेट वाइज बैकअप नहीं लोगे तो क्या होगा कि सेम फाइल के ऊपर दूसरा बैकअप फाइल ओवरराइट होगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक सिंगल बैकअप फाइल है, अगर वो करप्ट हो जाएगा या वो डिलीट हो जाएगा तो आपका बैकअप आपके पास रहेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप डेट वाइज बैकअप लेना रखो। तो सपोज मान लीजिए, अच्छा अब बैकअप टैली में क्या है, ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम नहीं है, मैन्युअली बैकअप है। आप जब चाहो तब आप ले सकते हो। आप रोज ले सकते हो, वीकली ले सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने, मतलब जब आप लेना चाहते हो तब आप बैकअप ले सकते हो। ऑटोमेटिक बैकअप का फैसिलिटी टैली में नहीं है। अगर ऑटोमेटिक बैकअप का फैसिलिटी आपको चाहिए तो उसके लिए एड ऑन परचेस करना पड़ता है। तो वो एड ऑन परचेस करने के बाद आपके टैली में ऑटोमेटिक बैकअप का फीचर्स ऐड हो सकता है। अगर आपको वो चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करना, हम आपको उसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करके देंगे। अब हम वापस आते हैं कि बैकअप कैसे लेना है। तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना है कि बैकस्पेस की प्रेस करके यहाँ पे आपको टैली का जो भी आपका एक बैकअप फोल्डर है वो आपको वहां पे, यहाँ पे डी में आपको उसका डे ये से कुछ भी नाम देना है, जैसे डी टैली बैकअप। अब सपोज मैं 2 तारीख को ले रहा हूं तो 2/4/2020 एंटर। उसके बाद एक साथ सारा कंपनी का बैकअप लेना है तो ऑल आइटम सिलेक्ट करके एंटर मारना है। अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी का लेना है तो वो कंपनी सिलेक्ट करना है। तो सपोज मैं ले रहा हूं ऑल आइटम्स, एंटर। तो ये बैकअप हो गया। तो इस तरह से ये बैकअप होता है। अब हम देखेंगे कि जो मैंने पाथ दिया था वहां पे बैकअप फाइल बना कि नहीं। तो ये 30 PC, उसमें मैंने लिखा था डी। डी में मेरा था टैली बैकअप। टैली बैकअप, टैली डेटा बैकअप, ये रहा देखिए, टैली बैकअप 2/4/2020। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बैकअप जो हमने लिए, जो हमारे दो कंपनी थे उसके ये बैकअप के फाइल्स बन गए। ठीक है। अब
जब दोबारा आपको बैकअप लेना हो, कभी मान लो कि दूसरे दिन लिया आपने, या 2 दिन 4 दिन के बाद जब भी आप लिया, तो अगेन आपको क्या करना है, बैकअप में जाना है, बैकस्पेस की प्रेस करना है और यहाँ पे पीछे आपको डेट चेंज कर देना है। सपोज 5 तारीख को ले रहा हूँ, 5/4/2020, एंटर प्रेस किया और ऑल आइटम सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया और ये हो गया बैकअप। तो इस तरह से टैली में बैकअप लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रिस्टोर कैसे करना है। तो सेम बैकअप के लिए बैकअप ऑप्शन में जाना है और रिस्टोर के लिए रिस्टोर वाले ऑप्शन में जाना है। टैली स्टार्ट करते तुरंत कंपनी इन्फो मेनू आता है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, या तो फिर कंपनी ओपन करने के बाद कंपनी इन्फो मेनू में जाना, ये बटन को क्लिक करना है, कंपनी इन्फो मेनू आएगा और वहां पे यहाँ पे जो ये लास्ट ऑप्शन है रिस्टोर, वहां पे आपको जाना है। तो ये बैकअप रिस्टोर करने की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे क्या है कि आपका डेस्टिनेशन और सोर्स, डेस्टिनेशन यानी जो भी बैकअप आप रिस्टोर करोगे वो कहाँ पे जाके डेटा स्टोर होगा। तो वो जो डेस्टिनेशन है, सी प्रोग्राम फाइल्स टैली ERP 96.6.3 ऑब्लिक डेटा, तो यहाँ पे जो डेटा फोल्डर पड़ा है ये बैकअप रिस्टोर वहां पे होगा। ठीक है। अब सोर्स, तो सोर्स में आपको क्या करना है कि आपके जो बैकअप के जो फोल्डर थे, हाँ, उसमें से कौन सा डेटा आप रिस्टोर करना चाहते हो वो आपको देना है। जैसे मान लो कि हम डेट वाइज बैकअप ले रहे थे, हमने 1 तारीख को भी लिया था, 2 तारीख को भी लिया था, 5 तारीख को भी लिया था। ठीक है। अब मेरे पास जो लास्ट लेटेस्ट बैकअप है वो मेरा 5 तारीख का है, तो मैं यहाँ पे सोर्स में वो पाथ लिखूंगा और एंटर मार के जो भी मेरा कंपनी मुझे रिस्टोर करना है वो कंपनी सिलेक्ट करके एंड ऑफ प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा, अब ये देखिए, अभी ऑलरेडी ये जो कंपनी है वो डेटा फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट है। इसके लिए टैली आपको प्रॉम्प्ट कर रही है कि ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्या आप वाकई में रिस्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाना कि अगर आपने ये गलती से किया, अगर कर रहे हो तो क्या होगा कि आपने जो लास्ट 5 तारीख को बैकअप लिया था उसके बाद आपने 10 दिन काम किया, ठीक है, और 10 दिन काम करने के बाद आपने, वो कंपनी तो है अंदर ऑलरेडी, हाँ, और आप रिस्टोर करने गए, गलती से कोई दूसरा कंपनी सिलेक्ट कर लिया, हाँ, और आप रिस्टोर कर दोगे तो क्या होगा कि वो जो 10 दिन का जो काम है वो चला जाएगा। तो अगर ये मैसेज आता है तो आप एक बार श्योर हो जाइए कि दोबारा सब कुछ चेक कर लीजिए कि आप ठीक डेटा ही रिस्टोर कर रहे हो या कुछ गलती है। और जनरली रिस्टोर तो कब होता है कि जब मेरे पास वो डेटा या तो करप्ट हो चुका होगा या मेरे पास वो डेटा नहीं होगा, डिलीट हो चुका होगा, तब मैं रिस्टोर में जाऊंगा। तो जब डिलीट होगा तो क्या होगा कि ये जो फोल्डर है सिलेक्ट कंपनी में, ये 10,000 का वो फोल्डर आपको डिस्प्ले नहीं होगा, वो होगा ही नहीं डेटा फोल्डर के अंदर, तब वो आपको ऐसा मैसेज नहीं देगा। या तो कभी क्या होता है कि सपोज डेटा करप्ट हो जाता है, तो डेटा फोल्डर तो अंदर एग्जिस्ट है 10,000 का, ठीक है, बट डेटा ओपन नहीं हो रहा है, डेटा रिकवर नहीं हो रहा है, तब हमें लास्ट बैकअप रिस्टोर करके हमें आगे काम करना होता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा मैसेज आता है तो आप उसको ओवरराइट कर लो, या तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका डेटा फोल्डर में ये जो डेटा फोल्डर में मेरा जो 10,000 का जो करप्ट मेरा जो ये पाथ, ये जो डेटा फोल्डर है उसमें मेरा जो 10,000 नंबर का जो कंपनी है वो पाथ में ओपन करके ये जो 10,000 वाला जो मेरा फोल्डर है बट वो करप्ट है, यानी वो कंपनी ओपन नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, तो इसको मुझे कुछ रीनेम करना पड़ेगा 10,000 XYZ, ठीक है। और उसके बाद मैं टैली में आऊंगा, रिस्टोर में जाऊंगा और यहाँ पे मेरा सोर्स यानी मेरा बैकअप
फाइल है, मुझे कौन सी डेट का लेना है, 5/4/2020 का। अगर मुझे 2/4 का डालना है तो मुझे यहाँ पे वो डेट चेंज करना पड़ेगा, 2/4/2020। ओके, बट मुझे 5/4 वाला जो मेरा लास्ट बैकअप है वो रिस्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5/4/2020, एंटर। और मेरा ये जो कंपनी था 10,000, वो मुझे रिस्टोर करना है। सिलेक्ट किया, एंड ऑफ फिनिश किया, एक्सेप्ट किया, तो ये रिस्टोर हो गया। अब आप सिलेक्ट कंपनी में जाके वो कंपनी को आप ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से आप टैली में डेटा का बैकअप ले सकते हो और डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर।